तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब, ठीक है ना। तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, तो कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से प्लस वर्ब से। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनता है, सब्जेक्ट से और किससे, वर्ब से। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हम बोले यहाँ पे राधा स्पीक्स, हम बोले मीना प्लीज, हम बोले आई गो, हम बोले वी प्ले। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर नॉर्मल बनाना रहे तो क्या बनता है, सबसे पहले या तो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए ना। तो हम बोले यहाँ पे राधा स्पीक्स, इसका मतलब क्या हुआ, राधा बोलती है। तो कहने का मतलब ये है कि राधा मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट है, नाउन है, और स्पीक्स मेरा क्या है, एक वर्ब है। तो एडवर्ब हमको पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है हमको, एडवर्ब। तो हम तो इतना कम से कम जान गए ना कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको एडवर्ब जरूरत नहीं पड़ता है। अगर एडवर्ब ना हो तभी कोई सेंटेंस बन सकता है ना। अगर कोई सेंटेंस बन रहा है तो वहां पर एडवर्ब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर कोई सेंटेंस बन रहा है और वहां वर्ब नहीं है तो बनेगा नहीं। कोई सेंटेंस में वर्ब जरूरी है पर एडवर्ब अगर नहीं रहेगा तो वो जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना कि एडवर्ब नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा सेंटेंस। अगर एडवर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस बन सकता है। देखो बन गया ना। राधा मेरा क्या है, नाउन है, और स्पीक्स क्या है, ये सब वर्ब है। तो अगर सिर्फ सब्जेक्ट हो और कोई वर्ब हो तो सेंटेंस बन जाता है, बता ना। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। तो सपोज करो आप सब समझेंगे आप ना कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब होता क्या है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे। क्रिया को क्या करें, मॉडिफाई करें। कहने का मतलब ये है हम काम कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं पर काम कैसे कर रहे हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। कृष्ण बोल रहे एक बार, कोई हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं पर काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस प्रकार से रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। समझ ना। हम यहाँ बोले अगर, अच्छा हम एक बात बोले, हम बोले हम किसी को अगर खुश करना हो, सपोज करो कोई हमसे नाराज है, उसको खुश करना है, तो उसको हम बोलेंगे तुम अच्छा हो, यही बोलेंगे ना। हम वही बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, तुम अच्छा हो। हम बोलेंगे यू आर ए गुड, बोलेंगे ना यू आर ए गुड गर्ल या बॉय। तो सिंपल तुम अच्छा हो या आप अच्छे हो बोलने से काम नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो समझो दो आदमी है, एक बोल रहा है तुम आप अच्छे हो और एक बोल रहा है आप बहुत अच्छे हो, तो किसकी तरफ जाएगा, आप अच्छे हो की तरफ जाएगा, कि जो बोल रहा है आप बहुत अच्छे हो उधर जाएगा ना। तो आप बहुत अच्छे हो मतलब क्या, आप हम बोले यहाँ पर, हम यहाँ पर ये बोल दिए कि यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड गर्ल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक अच्छी लड़की हो, है ना। लेकिन हम बोल दिए यहाँ पर यू आर ए वेरी गुड गर्ल, यू आर ए वेरी गुड गर्ल। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप अच्छी हो पर बहुत अच्छी हो, ना। आप अच्छी हो पर क्या हो, बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर क्या वेरी क्या है, आखिर वेरी नहीं है, उसके बाद सेंटेंस मेरा बन गया ना। लेकिन वेरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गुड का क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। तो गुड मेरा क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कि सॉरी वर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है ना। अच्छा है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव को मतलब जो विशेषण है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है। जो विशेषण को मॉडिफाई कर दे, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। इसका डिफिनेशन अगर सही से बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब, मतलब एक क्रिया और एन एडवर्ब, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। हिंदी में कैसे बोलेंगे, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब एवं एडजेक्टिव का गुण बताता हो। मसला ना, किसका गुण बताता हो, एडजेक्टिव का या वर्ब का या अपने आप खुद का, एडवर्ब का। मसला ना। यहाँ पे क्या था, मेरा जो वेरी है किसका गुण बता रहा है, गुड का बता रहा है। आखिर अच्छा है पर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। मेरा बहुत यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर से हम बोल रहे हैं एक बार समझने के लिए, जो वर्ड किसी वर्ब का मॉडिफाई करे, है ना, जो वर्ड किसी एडजेक्टिव का मॉडिफाई करे, जो वर्ड किसी, है ना, एडवर्ब का ही मॉडिफाई करे, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर ना। अब इसका एग्जांपल हम समझेंगे यहाँ पर। इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये है, सी स्माइल्स हैप्पीली, सी स्माइल हैप्पीली। इसका मतलब क्या हो गया, वह मुस्कुरा रही है। कैसी मुस्कुरा रही है, खुशी मुस्कुरा रही है ना। यहाँ पर अगर ये नहीं रहता है ना, उसके बाद ये सेंटेंस बन रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, सी स्माइल्स, वह मुस्कुरा रही है। पर मुस्कुरा कैसे रही है, खुशी मुस्कुरा रही ना। तो यहाँ पे जो मेरा जो एडवर्ब हो गया, किसका मॉडिफाई किया, स्माइल का मॉडिफाई किया ना। तो मेरा स्माइल का मॉडिफाई हैप्पीली किया, तो हैप्पीली क्या हो गया,
एडवर्ब हो गया ना। एडवर्ब हैप्पीली क्यों हुआ? क्योंकि जो हैप्पीली है वो मॉडिफाई क्या कर रहा है? ऐसा को मॉडिफाई कर रहा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल यहां बोल रहा है ही शॉट्स लाउडली। शॉट्स मतलब होता चिल्लाना। यहां पर ही शॉट्स लाउडली का मतलब क्या हो गया? वह ही शॉट्स का मतलब हो गया वह चिल्लाता है, चिल्लाता है ना। लेकिन लाउडली कहे चिल्ला कैसे रहा है? जोर जोर से चिल्ला रहा है। किसी को पोल खोल देना ना, वह अच्छा है कैसा है? वह पढ़ रहा है पर कैसे पढ़ रहा है? किसी चीज को पोल खोल कर रख देना एडवर्ब होता है। हम बोले अगर वह चिल्ला रहा है, उनका चल रहा है पता क्या कि आराम से चिल्ला रहा है कि तेज चिल्ला रहा है, चल रहा है पता क्या नहीं ना। हम बोले ही स्पोक्स लाउडली, ही शॉट्स लाउडली, ठीक है ना। वह चिल्ला तो रहा है पर तेज चिल्ला रहा है, चिल्ला कर चिल्ला रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो हम बोले अगर ही शॉट्स लाउडली में एडवर्ब कौन है? लाउडली एडवर्ब क्यों? क्योंकि चिल्ला रहा है पर चिल्ला कैसे रहा है? लाउडली चिल्ला रहा है, क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जांपल है अंजलि स्पीक्स फ्लुएंटली। अंजलि स्पीक्स फ्लुएंटली इसका मतलब क्या हो गया? अंजलि स्पीक्स फ्लुएंटली मतलब क्या हो गया? अंजलि बोलती है, क्लियर बोलती है, सही से बोलती है ना। अंजलि जो फ्लुएंटली है किसका मॉडिफाई कर रहा है? स्पीक्स का मॉडिफाई कर रहा है ना। स्पीक्स का वर्ब में क्रिया है, क्रिया ना। तो स्पीक्स का मॉडिफाई क्या कौन कर रहा है? फ्लुएंटली, मतलब अंजलि बोल रही है, बात कर रही है, बोल रही है ना, पर बोलती कैसे है? अच्छे तरीके से बोलती है ना। तो यहां पर बोले अगर कि अंजलि स्पीक्स फ्लुएंटली में एडवर्ब कौन होगा? तो हम क्या बोलेंगे? फ्लुएंटली होगा, है ना। नेक्स्ट हम बोले माय पापा बोला होगा ना, माय पापा स्पोक्स है ना टू मी एंग्रीली। इसमें अगर बोले कि माय पापा स्पोक टू मी एंग्रीली में एडवर्ब कौन होगा? एंग्रीली होगा। क्यों? कि मेरे पापा बोलते तो हैं मुझसे, मेरे पापा जो हैं बोलते तो हैं मुझसे, पर कैसे बोलते हैं? गुस्से में बोलते हैं, समझ ना। तो मेरे पापा गुस्से में बोलते हैं, बोल तो रहे हैं, है ना, पर बोल कैसे रहे हैं? गुस्से में। यहाँ पर हम बोले अगर इस क्वेश्चन में एडवर्ब कौन होगा तो हम क्या बोलेंगे? एंग्रीली होगा ना। हम बोले यहाँ पर यू ड्राइव केयरलेस, यू ड्राइव केयरलेस। तो यू ड्राइव केयरलेस का मतलब क्या हो गया? यू ड्राइव मतलब चलाना, गाड़ी चलाना, है ना। तुम चलाते हो पर चला कैसे रहे हो? केयरलेस मतलब ध्यान को नहीं चला रहे हो, समझ पा रहा ना, क्या ध्यान कहीं और है। हम बोले अगर यू ड्राइव केयरलेस में एडवर्ब कौन है? केयरलेस है ना। हम नेक्स्ट एग्जांपल दे अगर दे पेंट आउटफुली, मतलब जो वो लोग पेंट कर रहे हैं ना, पेंट करते हैं पर कैसे करते हैं? वो सुंदर से करते हैं, कैसे करते हैं? हम बोले वे लोग पेंट करते हैं, चल रहा क्या? पेंट कैसे करते हैं? नहीं चल रहा, पता ना। वो पेंट कैसे करते हैं उनका मॉडिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम बोले वे लोग पेंट खराब करते हैं, अच्छे करते हैं। वे लोग पेंट खराब करते हैं ना, अब समझ आ गया ना पेंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? खराब। तो यहाँ पर खराब क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हम बोले वे लोग पेंट अच्छे करते हैं, सुंदर करते हैं, तो हम बोले अगर वे लोग पेंट अच्छे करते हैं, इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन है? अच्छे, है ना। हम बोले अगर नेक्स्ट तो दे पेंट आउटफुली, आउटफुली मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरा एडवर्ब कौन है? आउटफुली है, क्लियर ना। हम बोले अगर पूजा प्लेज गिटार वंडरफुल, मतलब पूजा जो है गिटार बजाती है, यहाँ प्लेज मतलब बजाना, इसका तात्पर्य हुआ ना। तो पूजा जो बजाती है गिटार, बजाती कैसे है? वंडरफुली, बहुत अच्छा तरीके से बजाती है ना। तो सिर्फ हम बोलते हैं यहाँ पर पूजा प्लेज गिटार, ये जो होता है ना एक सेंटेंस बन रहा ना, बजा तो रही है गिटार, पूजा जो है बजा तो रही है, पर बजा कैसे रही है? वंडरफुली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बजा रही है। तो इस क्वेश्चन में मेरा एडवर्ब कौन होगा? वंडरफुली होगा ना। नेक्स्ट है ही डांस रियली वेल। इस क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है, ही डांस रियली वेल। इस क्वेश्चन में एडवर्ब कौन होगा तो बताएगा? रियली वेल। क्या होगा? रियली वेल, दोनों होगा ना। क्यों? देखो भाई यहाँ पे दोनों होगा, रियली भी होगा और वेल भी होगा। ओ अलग क्या बात है, इसलिए बोलती लगती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर वेल भी होगा एडवर्ब और रियल भी एडवर्ब होगा, लेकिन क्यों होगा इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम बोले अगर ही डांस मतलब वह नाचता है, पर नाचता कैसे है? वेल, मतलब नाचता तो है पर अच्छे से नाचता है, ठीक है ना। लेकिन वेल को भी मॉडिफाई कर दिया, वेल मेरा एडवर्ब था, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया ना। कौन किया? रियली किया। इसका मतलब क्या हो गया? वह नाचता है वास्तव में, मतलब वह वास्तव में मतलब अच्छे तक, रियली, है ना। वह नाचता है ना, कैसे नाचता है? वास्तव में अच्छा नाचता है। वेल मेरा क्या है? पहले ही से एडवर्ब था वेल, और वेल को भी कर दिया मॉडिफाई किसमें? रियली में, मतलब रियली भी मेरा क्या है? एडवर्ब है, और वेल भी क्या है? मेरा एक एडवर्ब है।
क्लियर है, समझा ना। नेक्स्ट हम बोले अगर माई सिस्टर एक्सट्रीमली क्लीवर, इसका मतलब माई सिस्टर एक्सट्रीमली क्लीवर ना, मतलब मेरी जो बहन है चालाक है। पर चालाक कैसी है? बहुत चालाक है, ठीक है ना। मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है, किस कैसी है? बहुत चालाक है। इस क्वेश्चन में अगर बोलेगा एग्जाम में कि माई सिस्टर एक्सट्रीमली क्लीवर में एडवर्ब चूज करो, एडवर्ब कौन है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली, है ना। मतलब चालाक तो है, पर चालाक कितना है? एक्सट्रीमली है, बहुत चालाक है। इसमें एडवर्ब कौन हो गया? एक्सट्रीमली हो गया ना। हम नेक्स्ट बोले अगर आई यूजुअली गो टू एट 9 o'clock, हाँ, आई यूजुअली गो टू बेड एट 9 o'clock, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया ना, आई यूजुअली गो टू बेड एट 9 o'clock, मतलब मैं कहीं क्या करते हैं ना, बेड पे जाते हैं, मतलब जाते हैं बेड पे, क्या जाते हैं? 9 o'clock जाते हैं, मतलब रात के 9 बजे हम क्या करते हैं? अपने बेड पर चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बोले कि कौन एडवर्ब, क्या बोलेंगे? यूजुअली। नेक्स्ट हम बात करें वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो हम बोले अगर हम लोग बोलते हैं, हम क्या बोले? हम लोग बोलते हैं, इसमें चल रहा पता क्या कि हम लोग झूठ बोलते हैं कि हम लोग सच बोलते, चल रहा पता क्या, लेकिन हम लोग बोले हम लोग सत्य बोलते हैं, चल रहा पता ना, क्या बोल तो रहे हैं पर कैसे बोलते हैं? सत्य बोलते हैं ना। तो वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ में, इसमें कौन एडवर्ब है? हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज, है ना। मतलब हम लोग बोलते तो हैं, पर कैसे बोलते हैं? हमेशा सच बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आई समटाइम्स गो फॉर ए वॉक, मतलब मैं कभी कभी वॉक पे निकलता हूं, टहलने के लिए निकलता हूं, है ना। मैं कभी कभी क्या होता है? निकलता हूं टहलने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कौन होगा? एडवर्ब समटाइम्स होगा ना, मतलब कभी कभी निकल रहे हैं। हम बोले हम निकलते हैं टहलने के लिए, कब निकलते हैं? क्या डेली निकलते हैं या कभी कभी निकलते हैं? चल रहा था क्या? लेकिन हम बोले अगर सपोज करो हम डेली निकलते हैं टहलने के लिए, चल रहा था ना, निकलते तो है टहलने के लिए पर डेली निकलते हैं, डेली मेरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ डेली की बात नहीं हो रहा, समटाइम्स की बात हो रहा है। हम यहाँ बोले अगर समटाइम, है ना, तो समटाइम मेरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना। नेक्स्ट हम बोले यू कैन डू इट इजीली, सिर्फ हम बोले यू कैन डू इट, इसका मतलब तुम कर सकती हो, है ना। लेकिन कैसे कर सकती हो? सब पता क्या? तुम आसानी से कर सकती हो कि जल्दीबाजी में कर सकती हो कि बहुत अच्छे से कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, है ना। लेकिन हम बोले कर सकती है, पर कैसे कर सकती है? आसानी से। तुम कर सकती हो पर कैसे कर सकती हो? तो यहाँ पर हम बोले अगर इस क्वेश्चन में इजीली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना। तो फिर एक बार भी रिपीट कर रहे हैं, एडवर्ब वो होता है अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाना हो, तो नॉर्मल अगर दो चीज हो तो सेंटेंस बन जाता है। अगर एडवर्ब ना हो सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन सेंटेंस क्या करता है? जो एडवर्ब है क्या करता है? या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना। आखिर काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है ना, कब काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे अगर हम, तो उसका हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। मतलब कब, कैसे, है ना, कहाँ, क्यों, इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। चल गया पता। अगर हम बोले कब काम हो रहा है, चल गया पता ना। हम बोले कैसे काम हो रहा है, चल गया पता ना। हम बोले कहाँ काम हो रहा है, चल गया पता ना, है ना। इसको अगर हम बोले कितना काम हो रहा है, काम होता है ना, कितना काम हो रहा है, चल गया पता ना। काम तो हो रहा है पर कितना काम हो रहा है, चल गया पता ना। कब, कैसे, है ना, क्यों, कितना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे, बोलेगा ना।